अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में वो आदमी कहता है, वक्त आ गया है जहानों के शाहीन, ले आओ इसे। ये सुनकर मंगोल सिपाही पिंजरे का ताला खोलने लगते हैं। फिर वो आदमी उस्मान को कहता है, ये मुकद्दस धुआं तुम अपने अंदर खींचोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी रूह हमारी रूह हो जाएगी। फिर वो उस्मान को धुआं सुगाने लगता है। इसी दौरान अर्तुगरुल और उसके साथी वहां पहुंच चुके थे। कुछ मंगोलों को देखकर अर्तुगरुल और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ सोगोत का मंजर दिखाया जाता है। सलमान कैद खाने में मौजूद था और अपने आप से कह रहा था, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इससे अच्छा होता कि मैं अपने बाबा और अपने चाचुओं के साथ लड़ रहा होता। इतने में एक सिपाही खाना लेकर अंदर दाखिल होता है। इस तरह सलमान कैद खाने से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे। जो रास्ते में मंगोल सिपाही आता उसे कत्ल कर देते थे। इसी दौरान मंगोल आदमी उस्मान को धुआं सुंघा चुका था और कहता है, इसके बाल काट दो। उस्मान की गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा, अपनी तलवारें फेंक दो। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, अपनी तलवारें फेंक दो। फिर वह सब अपनी तलवारें फेंक देते हैं। इस तरह वो आदमी मारा जाता है, लेकिन उस्मान लड़खड़ाने लगता है। उस्मान गिरने ही वाला होता है तो अर्तुगरुल उसे पकड़ लेता है और कहता है, देखो उस्मान, तुम्हारा बाबा आया है। लेकिन उस्मान बेहोश हो चुका था। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल उसे नीचे लटा देता है और बार बार उस्मान का नाम लेता है, लेकिन उस्मान होश में नहीं आता। ये देखकर तुर्गुत उस धुएं वाले बर्तन के पास जाता है और सूंघता है और अर्तुगरुल को बताता है कि उन्होंने जहर नहीं दिया, उस्मान जिंदा है, लेकिन ये मौत से भी बुरा है, ये हमें दोबारा पहचान नहीं सकेगा। ये सुनकर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान को कहता है, अब्दुर्रहमान फौरन जहर पास तलाश करो। ये सुनकर अब्दुर्रहमान चला जाता है और बामसी कहता है, सारे मंगोल मारे गए हैं सरदार, हम उस्मान को कहीं और ले जाकर उसका इलाज करते हैं। अर्तुगरुल कहता है, नहीं बामसी, हम उस्मान का इलाज यहीं करेंगे। अगर वो मंगोल आए तो हम उन्हें भी एक एक करके ख़त्म कर देंगे। अलीजाज को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने यहाँ पर हमला किया है। मैं चाहता हूँ कि उसे ये खबर मैं खुद दूँ। इसके बाद सोगत का मंजर दिखाया जाता है। सिरमा एक कमरे में बहुत परेशान थी और कहती है, तुम इसका हिसाब चुकाओगे सलजान खातून? मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। तुमने मुझे जख्मी किया, मैं तुम्हारा दिल निकालूंगी। तुम्हारा बेटा उस कैद खाने से जिंदा नहीं निकलेगा। इसी दौरान सलमान कैद खाने से बाहर आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। सलमान एक मंगोल को मारकर उसकी वर्दी उतारने लगता है और आहिस्ता से कहता है, मैं तुम्हारी फौज में घुसने जा रहा हूँ अलीजाज, अब देखते हैं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। दूसरी तरफ उस्मान बेहोश था। अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल का बताया हुआ जहर ला चुका था, जो उस्मान के लिए शिफा था। इसी दौरान तुर्गुत और बामसी आसपास की निगरानी रखते हैं। इतने में कुछ और मंगोल वहां पहुंच जाते हैं और मरे हुए सिपाहियों को देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान ने दवा तैयार कर ली थी। अर्तुगरुल साहब उसे उस्मान को पिलाने लगते हैं। इतने में मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सलमान ने मंगोलों वाली वर्दी पहन ली थी और आगे बढ़ने लगता है। इतने में बिल्गी उसे देखकर पहचान लेती है और उसका नाम पुकारने लगती है। सलमान कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ बिल्गी खातून, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में कुछ सिपाहियों की आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर बिल्गी खातून कहती है, अंदर आ जाओ, इससे पहले कि सिपाही तुम्हें देख ले। सलमान पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या ये कोई और खेल है? दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने तमाम मंगोलों को मार दिया था और फिर दोबारा उस्मान के पास आकर बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, उस्मान ने जहर वाली दवा पी ली है, अब शिफा अल्लाह के हाथ में है। फिर अर्तुगरुल साहब तुर्गुत और बामसी को कहते हैं, तुम लोग रात को यहीं रुको, अगर कोई मंगोल आए तो उन्हें एक एक करके ख़त्म कर दो, मैं उस्मान को किसी महफूज जगह पर ले जाता हूँ। ये कहकर अर्तुगरुल साहब उस्मान को उठा लेते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत में बिल्गी खातून कहती है, मैं कोई खेल नहीं खेल रही। सलमान कहता है, क्या तुम्हारे भाई ने कहा है?
ये बिल्की खातून कहती है मेरे भाई ने गलतियां की हैं, लेकिन वो गद्दार नहीं है, वो अपनी गलतियों को जल्द समझ जाएगा। अब भागने का इरादा छोड़ो और हथियार डाल दो, वरना मैं भी तुम्हें अपने भाई से नहीं बचा सकूंगी। सलमान कहता है मैं भाग नहीं रहा। ये बिल्की खातून, क्या तुमने नहीं देखा कि अली चाचा ने हमारे साथ क्या किया है? मैं उसे बदला लूंगा, मैं उसे दिखाऊंगा कि गुंडारों का बेटा क्या कर सकता है। ये कहकर वो जाने लगता है तो बिल्की खातून से रोक लेती है और कहती है अगर मारना ही उसका हल होता तो अर्तुल साहब उसे कब का मार देते। ये तुम गलत कर रहे हो, तुम अर्तुल साहब के मंसूबों को बर्बाद कर दोगे। अगर अली चाचा को तो मारने में कामयाब भी हो गए तो और मंगोल आ जाएंगे। अब गुस्सा थूक दो, वरना बहुत से मासूम लोग की जान जाएगी। सलमान कहता है मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैं भाग कर आया हूँ। ये बिल्की खातून कहती है मैं तुम्हें मौत के करीब नहीं जाने दूंगी। अगर तुम हथियार नहीं डालना चाहते तो तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अर्तुल तक पहुंचाऊंगी। सलमान पूछता है तुम्हें कैसे पता कि अर्तुल साहब कहाँ है? ये बिल्की खातून कहती है मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हें ये सब कुछ बताने का सलमान, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा। अर्तुल साहब से मिलकर तुम सब कुछ मालूम कर लेना। अब तुम इस संदूक में छुप जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूँ। इतने में सिरमा खातून वहां पहुंच जाती है और कहती है मुहाफिजा ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा है। बिल्की खातून उसका जख्म देखकर कहती है क्या तुम ठीक हो? सिरमा कहती है सलजान खातून ने तुम्हारी बहन पर हमला किया, तुम वहाँ खड़ी रही देखती रही, तुमने कुछ नहीं किया, तुम किसकी तरफ हो? बिल्की खातून कहती है तुम क्या कह रही हो सिरमा, मैं तुम्हारे पीछे गई थी लेकिन तुम वहाँ से चली गई। लेकिन मैं हेमा खातून के साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम ये बात याद रखो कि मैं सलजान खातून से इसका बदला जरूर लूंगी। सिरमा खातून कहती है मैं उसे खुद हिसाब लूंगी, मैं उसकी दर्द भरी चीख सुनना चाहती हूँ। वो दोबारा उमर कबीले की औरतों पर हाथ नहीं उठाएगी। ये बिल्की खातून कहती है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम जो भी करेंगे इकट्ठे करेंगे, अब तुम सुकून करो। दूसरी तरफ जनाल हेमा खातून और सलजान के पास सब गुस्से में पहुंचता है और कहता है कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने? सलजान खातून कहते हैं ये तुम क्या बात कर रहे हो? जनाल कहता है सलमान कैद खाने से भाग चुका है। हेमा खातून कहती है अगर वो भाग गया है तो मैं खुश हूँ। क्या कैद खाने पर तुम लोग का पहरा नहीं था? तुमने उसे भागने दिया और अब हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो, जाओ यहाँ से। जनाल कहता तो तीर कमान से निकल चुका है, अब जिसने सलमान की मदद की है उसका हिसाब लिया जाएगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ सिपाही बिल्की खातून के कमरे में पहुंचते हैं। बिल्की खातून कहती है ये संदूक आप बोरक के कमरे में ले जाएं, मैं अर्तुल कोई भी निशानी अपने कमरे में नहीं रखना चाहती। दूसरी तरफ बाहर सेन में कुछ ताजर खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। इस तरह कारोबार नहीं हो सकता, हमें लाजमी बात करनी होगी, अर्तुल साहब को वापस आना होगा। इतने में बिबोरक वहाँ पहुँच जाता है और कहता है क्या मसला है ताजरों, क्या आपको कोई और काम नहीं है? इतने में एक ताजर कहता है हम आपका इंतजार कर रहे थे हुजूर। दूसरा ताजर कहता है आपने हर दुकान पर 10 सोने के सिक्के का टैक्स लगा दिया है। बिबोरक कहता है तो क्या मसला है, तुम लोग खुशहाल हो, तुम्हें टैक्स अदा करना पड़ेगा। फिर एक ताजर कहता है अर्तुल साहब चीजों की फरोख्त के मुताबिक टैक्स वसूल करते थे। बिबोरक कहते हैं अर्तुल का वक्त खत्म हो चुका है, अब तुम्हें जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जितना मैंने टैक्स दिया है उतना अदा करो। मैं ये टैक्स अपने लिए नहीं बल्कि अपनी रियासत के निज़ाम के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। ताजर कहता है ये टैक्स ताजरों के लिए तबाह कुन होगा, वो यहाँ तिजारत नहीं कर सकेंगे। बिबोरक कहता है मेरा हुक्म हतमी है, पुराना निज़ाम गुजर चुका है, सोगत के बाजार जल्द अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर सब ताजर खामोश हो जाते हैं। अंदर यरनाल अपने सिपाहियों को डांट रहा था और कह रहा था सलमान कैसे भाग गया और सोगत के हर घर हर मकान को चेक करो। ये सुनकर वो सब सिपाही बाहर चले जाते हैं। इतने में 2 सिपाही संदूक उठाकर अंदर ले आते हैं। जनाल पूछता है इस संदूक में क्या है? बिल्की खातून कहती है कि तुम्हें नहीं पता निज़ाम चेंज हो गया है, मैं कमरों को नए तरीके से तरतीब दे रही हूँ। इतने में बिबोरक वहाँ पहुँच जाता है और कहता है खैर है, यहाँ क्या है और इस संदूक में क्या है? बिल्की खातून कहती है मैं कमरों को दोबारा तरतीब दे रही हूँ भाई, मैं अर्तुल की तमाम चीज़ें ख़त्म कर रही हूँ। ये संदूक आपके कमरे में जाएगा, हम हर चीज़ उमर कबीले के हिसाब से सेट करेंगे। ये सुनकर बिबोरक कहता है बिल्कुल तुमने ठीक सोचा बिल्की खातून। फिर बिबोरक जनाल से पूछता है खैर है जनाल? जनाल कहता है एक वाक़या हो गया सरदार, सलमान। बिबोरक पूछता है क्या हुआ सलमान को? इतने में सिरमा ऊपर से बोलते हैं और कहते हैं सलमान भाग चुका है भाई। ये सुनकर बिबोरक से गुस्से में आ जाता है और जनाल को कहता है वो कैसे भाग सकता है, तुम कैद खाने पर एक आदमी की नज़र नहीं रख सकते। फिर बिबोरक जनाल को एक थप्पड़ मारता है। सिरमा खातून वहाँ पहुँच जाती है और कहते हैं भाई लाजमी इसमें किसी ने मदद की होगी, देखो मेरे साथ इन्होंने क्या किया है भाई। ये देखकर बिबोरक सलजान खातून को कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? सलजान खातून कहते हैं ये इसकी हकदार थी।
बिबोरक कहता है पहले तुमने अपने बेटे को जेल से भगाया और अब उससे भी बड़ा जुर्म कर दिया। हेमा खातून कहती है अपनी जुबान को लगाम दो बिबोरक, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सलजान खातून कहती है काश मैंने अपने बेटे को भगाने में मदद की होती। अब तुम अपनी नाअहली का जिम्मेदार हमें मत ठहराओ। बिबोरक कहता है अब तुम्हारा बेटा कैद से भी ज्यादा सजा पाएगा, मैं उसे सगोत के सामने मारूंगा। बिबोरक कहता है खवातीन अब वापस कबीले चली जाए। कमांडर अली जज ने हलाकू खान को तोहफा देने के लिए कलीने तैयार करने को कहा था। दिन और रात काम करो और जल्द से जल्द उन्हें तैयार करो। सिरमा खातून कहते हैं जैसे आपका हुक्म है सरदार, मैं जानती हूँ कि औरतों से किस तरह से काम लेना है। दूसरी तरफ बिबोरक के कमरे में सलमान संदूक से निकल कर कह रहा था अब मुझे यकीन हो गया है कि आपकी नीयत नेक है, आप एक इज्जतदार औरत है। इरबिल खातून कहती है मेरे भाई से आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ, करहोगार में मेरा इंतजार करना, मैं वहाँ पहुँच के तुम्हें सारी बात बताऊंगी। सलमान कहता है मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा इरबिल खातून। फिर सलमान वहाँ से चला जाता है। इस तरह सलमान भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल का मंजर दिखाया जाता है। अली जज अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने में मसरूफ था और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। एक लड़का और रीछ किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दफ़ा दोनों सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में एक जंगल आया और वो वहाँ कुछ देर आराम के लिए लेट गए। इस वक्त अचानक सामने से एक बड़ा रीछ नमूदार हुआ और उनकी तरह आने लगा। ये दोनों बहुत में से एक दोस्त भागकर दरख्त पर चढ़ गया, जबकि दूसरा दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। वो लड़का बहुत ज़हीन निकला। वो फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया और दम साध ली। जब रीछ को उसके करीब आया और उसे सूंघा, वो उसे मुर्दा समझकर आगे चला गया। रीछ के जाने के बाद उसका दोस्त पेड़ से नीचे उतर आया और हंसते हुए उससे पूछने लगा कि दोस्त रीछ तुम्हारे कान में क्या कहा है। उसने जवाब दिया कि रीछ ने मेरे कान में कहा था कि इस दोस्त पर कभी यकीन मत करना जो मुसीबत में तुम्हें छोड़ कर चला जाए। नतीजा दोस्त वो जो मुसीबत में काम है। ईमानदार लकड़हारा। एक दफ़ा एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचा करता था। एक दिन वो दरिया के किनारे एक दरख्त काट रहा था कि अचानक उसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर पड़ा। अपने कुल्हाड़े के यूँ खो जाने पर वो बेहद परेशान हुआ और ये सोचकर रोने लगा अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूँगा। अचानक वहाँ एक फरिश्ता नमूदार हुआ। उसने लकड़हारे से पूछा तुम क्यों रो रहे हो। लकड़हारे ने जवाब दिया मेरा कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया है। फरिश्ते ने दरिया में गोता लगाया और सोने का एक कुल्हाड़ा लेकर बाहर आया और कहा ये लो अपना कुल्हाड़ा। लकड़हारे ने कहा ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं और लेने से इनकार कर दी। फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा फिर दरिया में गोता लगाया और इस बार वो चांदी का कुल्हाड़ा लेकर नमूदार हुआ। लकड़हारे ने फिर ये चांदी का कुल्हाड़ा लेने से इनकार कर दिया। फरिश्ते ने तीसरी बार फिर दरिया में गोता लगाया और अब उसकी याद में लोहे का कुल्हाड़ा था। लकड़हारे ने उसे देखते ही कहा ये मेरा कुल्हाड़ा है। फरिश्ते लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और उसने वो तीनों कुल्हाड़े भी उसकी ईमानदारी के तौर पर दे दिए। नतीजा ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। एक आका और गुलाम। एक गुलाम अपने आका से बहुत तंग आकर जंगल की तरह भाग गया। वो जंगल में दौड़ा जा रहा था कि उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ लंगड़ाता हुआ आ रहा है। गुलाम शेर को देखकर बहुत डर गया और खड़ा हो गया। फिर शेर उसके करीब आकर खड़ा हो गया और पंजा ऊपर उठा लिया। गुलाम समझ गया कि शेर के पाँव में कांटा चुभा हुआ है। चुनांचे उसने डरते डरते शेर के पाँव से कांटा निकाल दिया। इसके बाद शेर जंगल की तरह भाग गया। इस बाद शेर जंगल में तरह चला गया और कुछ दिनों बाद
आका आका ने अपने गुलाम को पकड़ लिया और गुलाम को सज़ा के तौर पर भूखे शेर के आगे डालने का हुक्म दे दिया। जब गुलाम को भूखे शेर के आगे डाला गया तो शेर ने उसके पकड़ कर दिया और ना खाया, बल्कि धूम लाकर प्यार करने लगा, क्योंकि शेर ने उसे पहचान लिया। शेर ने गुलाम को पहचान लिया कि शेर के ज़हन में आ गया कि इसने मेरे साथ एक भला किया है। दरअसल वो वही शेर था जिसके पाँव से गुलाम ने कांटा निकाला था। नतीजा करबला सौबला। कसान और उसके बेटे। कसान के 3 बेटे थे जो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे और अपने बाप के बार बार मना करने पर बाज ना आते थे। आखिरकार एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और उन लकड़ियाँ एक एक करके तोड़ने का कहा तो उन्होंने आसानी से तोड़ डाली। फिर उन्हें लकड़ियाँ का एक गट्ठा तोड़ने का कहा तो वो ना तोड़ सके। इस तरह किसान ने मिसाल दी, उनको समझाया और नसीहत की कि अगर तुम आपस में नाइंतफाक करते रहोगे तो बिखरी लकड़ियों की तरह तुम्हारा हाल होगा। अगर आपस में इत्तेफाक रखोगे तो कट्टे में बंधी लकड़ियों की तरह मजबूत हो जाओगे और कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अभी छोटे ही थे कि आपको एक काफ़िले के साथ माँ ने असूल इल्म के लिए रवाना किया और जाते हुए माँ ने कमीज़ के अंदर कुछ शर्फियाँ सी दी ताकि ज़रूरत के वक्त काम आ सकें। इत्तेफाक से रास्ते में काफ़िले पर डाकू आ पड़े और उन्होंने सब माल असबाब लूट लिया। एक डाकू ने आपसे पूछा तुम्हारे पास क्या है तो वो बोले मेरे पास कुछ अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ के अंदर सिली हुई हैं। तो ये देख कर डाकू पकड़ कर आपको अपने सरदार के पास ले गया और कहा ये बच्चा मेरे साथ मजाक कर रहा है। जब सरदार ने फिर वही सवाल किया तो आपने फिर वही जवाब दिया और कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि झूठ ना बोलना चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए। ये सुनकर डाकू बहुत शर्मिंदा हुए और सोचने लगे कि ये बच्चा अपनी माँ का कितना फरमाबरदार है और हम अपने रब का कितना नाफरमाबरदार हैं। उन्होंने ये देख कर सच्चे दिल से तौबा कर लिया, लूटा हुआ माल वापस कर दिया। नतीजा सांच की आँच नहीं। प्यासा कौवा। एक दफ़ा गंजीगर है कि एक कौवे को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा लेकिन उसे पानी कहीं नज़र ना आया। उड़ते उड़ते किसी बाग में उसे एक पानी का गरा नज़र आया। वो पानी पीने के लिए उस गरे पर बैठ गया, मगर गरे में पानी बहुत कम था और उसकी चूंझ पानी तक ना पहुंच सकी। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी और वो कहीं से कुछ कंकरियाँ उठा लाया और उसे एक एक करके गरे में डालता गया तो पानी ऊपर चढ़ आया। तो कौवे ने जी भर कर पानी पिया और कहाँ करता हुआ उड़ गया। नतीजा अल्लाह पाक उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कछुआ और खरगोश। एक खरगोश की अपनी तेज़ रफ्तार पर बहुत फ़ख्र था और एक दिन वो घमंड में आकर उसने एक कछुए को सुस्त रफ्तार का मजाक उड़ाना चाहिए और उसने कछुए को एक दौड़ के मुकाबले के लिए ललकार दिया। तो उस कछुए ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। फिर एक मुकर्रर मंजिल की तरह दोनों ने दौड़ शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में खरगोश बहुत आगे निकल गया। खरगोश ने चाहा कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है। तो खरगोश ने दरख्त के नीचे ठंडी हवा के मज़े में सो गया। इतने में कछुआ उसके पास से होकर गुजर गया। काफ़ी देर बाद जब खरगोश की आँख खुली तो वो मंजिल की तरह चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले ही वहाँ मौजूद था। नतीजा गरूर का सर नीचा। लाठी कुत्ता। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ते को साहब की दुकान से गोश्त का टुकड़ा मिला। वो उसे चूंझ में लेकर नदी के
पर से गुजर रहा था। नदी का पानी बहुत साफ सुथरा था। कुत्ते ने पानी के अंदर देखा तो उसे अपना एक्स नज़र आया। वो समझा कि पानी के अंदर कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है। वो दूसरे कुत्ते का गोश्त ये देखकर उसके मुंह में पानी भर आया और दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए भौंका तो उसका मुंह खुल गया। इस तरह उसका अपना गोश्त का टुकड़ा भी नदी में गिर गया। अपने इस गोश्त के टुकड़े पर खो जाने पर बहुत परेशान हुआ। नतीजा लालच बुरी बला है। चूहे और बिल्ली। एक दफ़ा कभी कह रहे कि एक घर में बहुत से चूहे रहते थे। वो अक्सर घर में चीज़ों को नुकसान करते रहते थे। इस वजह से उस घर का मालिक बहुत परेशान था। एक दिन वो चूहों को मारने के लिए एक बिल्ली ले आया। बिल्ली के आने की वजह से चूहे बहुत परेशान हो गए। इस दौरान एक में से एक चूहे ने कहा कि ऐसा करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। जब बिल्ली कोई हरकत करेगी तो कभी घंटी बज जाएगी, तब हमें पता चल जाएगी, हम भाग कर अपनी जान बचा लेंगे। ये सुनकर तमाम चूहों ने कहा ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है। फिर उनमें से एक चूहे ने कहा घंटी बांधेगा कौन का कोई गा कौन। तब किसी से इस सवाल का जवाब ना बन पड़ा और किसी में बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत पैदा ना हुई। आखिरकार सब चूहे घर छोड़ चले गए। नतीजा कहना बहुत आसान, करना बहुत मुश्किल। एक लोमड़ी और कौवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखी लोमड़ी ने देखा कि एक कौवा रोटी का टुकड़ा चून में लेकर एक दरख्त पर बैठा है। उसने अपने दिल में सोचा कि काश ये रोटी मुझे मिल जाए। तो लोमड़ी दरख्त के नीचे जाकर कौवे से यूँ बातें करने लगी। मियाँ कौवे सलाम कबूल हो, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे पर कितनी चमक और आंखें कितनी चमकदार हैं। तुम्हारी आवाज़ भी सब परिंदों से सुरीली और मीठी है। ज़रा एक गीत तो सुनाओ। चूहा अपनी तारीफ सुनकर बेहद खुश हुआ और गीत सुनाने लगा। अपनी गर्दन उठा कर कैं करने लगा। दूना चूंदी खुली तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने फौरन उसे उठाया और उड़ गई। एक दफ़ा कभी करे कछुआ और बिच्छू में दोस्ती हो गई। एक दिन कछुआ बिच्छू से कहने लगा कि मैंने नदी के पार जाना है, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी वापस आता हूँ। बिच्छू ने कहा मैं भी तेरे साथ चलूँगा। वो कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुए ने पानी में तैरने लगा तो बिच्छू ने उसकी पीठ पर डांग मारना शुरू कर दिया। कछुए ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बिच्छू बोला ये मैं अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। मैं हर एक को डंग मारता हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त क्यों ना हो। ये सुनकर कछुए ने पानी में गहरी गोती लगाना शुरू कर दिया। फिर बिच्छू ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तब कछुए ने कहा मैं भी अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। इस तरह बिच्छू गोते खा कर डूब कर मर गया। नतीजा जैसी करोगे वैसी भरोगे। भूखी लोमड़ी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी जो बहुत भूखी थी, वो खाने की तलाश में बाहर जंगल की तरह निकली। जाते जाते उसे एक जगह अंगूरों का बैल नज़र आई। वो अंगूर खाने के लिए वो ये देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अंगूरों के गुच्छे हासिल करने के लिए बार बार कोशिश शुरू कर दी। इसने बार बार अंगूरों के गुच्छे की तरह फेंकने लगाई ताकि उसे खाने के लिए हासिल कर सके, लेकिन उसकी कोशिश हर बार नाकाम रही क्योंकि अंगूरों का गुच्छा बहुत ऊंचा था। वो उन तक ना पहुंच सकी और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो ये कहती हुई चली गई कि तो अंगूर खट्टे हैं। नतीजा अंगूर खट्टे हैं। नाकामी छुपाने से कामयाबी नहीं मिलती। नमाज के फ़ज़ाइल। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ की है। जिसने वक्त पर अच्छी तरह वुज़ू किया, ख़ुसूसियत व खश्क के साथ नमाज पढ़ी तो अल्लाह
ताली ने उस ज़िम्मे करीम से ऐद कर लिया कि उसे बख्श दे। दूसरी जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। सरकार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। मोहतरमा हज़रत ज़ाकुर हदीस का में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अगर आप रसूल सल्लम की आँखों में ठंडक पहुँचाना चाहते हैं तो नमाज शुरू कर दीजिए। कौन मुसलमान है जो सरकार दो आलम सल्लम की आँखों में ठंडक नहीं पहुँचाना चाहता होगा और यकीनन चाहता होगा। अगर आप हकीकी मानी में इश्क़ रसूल और अपने महबूब की आँखों में ठंडक पहुँचाना चाहते हैं तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में ठंडक पहुँचाना कर दोनों जहाँ की नेमतें हासिल कीजिए। अल्लाह ताला का प्यारा हबीब वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब ये है कि जो नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाती है वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के सामने में पढ़ी जाती है वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज हब नबी में पढ़ी जाती है वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाती है वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज रसूल सल्लम की याद में पढ़ी जाती है वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाती है वो जन्नत की कुंजी है। मगर जो नमाज इश्क़ रसूल सल्लम के बगैर पढ़ी जाती है वो नमाज बारगाह खाई में कबूल नहीं होगी। जो नमाज ज़िक्र मुस्तफ़ा से खाली होगी वो नमाज जहन्नम की कुंजी होगी। इसलिए तो हज़रत अली इमाम हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ज़िक्र खुदा जो जवान से जुदा चाहे हो न चाहूँ, वाह अल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हज़रत फ़रदीन मलक इस्लाम में मालूम हो के नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाती है, अदाए मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाती है, तरीक़ा मुस्तफ़ा पर पढ़ा जाता है। हज़रत अनस से रवाई है कि सरकार दो आलम सल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने 40 दिन नमाज फजर और इशा बाजमात पढ़ी उसको अल्लाह तबारक दो बरकतें अता फरमाएगा। एक नार से दूसरी नपाक से। एक दूसरी जगह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद में बाजमात 40 रातें नमाज इशा पढ़ेगा, रकन वाली फौत ना होगा तो अल्लाह ताला उसके लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देगा। ज़कोर वाला हदीस से मालूम हो गया है कि जो नमाज की पाबंदी करता है, खसूसियात इशा और फजर की नमाज की पाबंदी करता है, इश्क़ नबी में डूब कर अदा करता है, उसके लिए यकीनन दोज़ख से रहाई की परवाज़ है। 5 के बजाय 50। हज़रत अनस से मुराद मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। जब मैं लौट कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रियायत किया कि अल्लाह ताला ने आपको उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है। आपने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, वापस जाएं और अपने रब से कम करवा लीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। सरकार दो आलम सल्लम वापस जाते हैं और अपनी
कमज़ोर उम्मत की ख्याल करते हुए नमाजें काम करवाते हैं। इस तरह 45 वक्त की नमाजें माफ़ करवा लेते हैं। सिर्फ 5 वक्त की नमाज रह जाती है, लेकिन अल्लाह का कलाम में कोई तब्दीली नहीं। जो बंदा खुसूस की साथ इश्क़ मुस्तफ़ा सीने में बसा कर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब दिया जाएगा। दरमियान होने वाली गुनाह को माफ़ कर फरमा देगा। यही वो नेकी है जो बुराइयों को दूर कर देती है। मेला कचीली जानवर एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे कि उसकी नज़र एक सफ़ेद नवारी जानवर पर पड़ी। देखा कि ये देखते क्या है कि वो जानवर दरिया के कीचड़ में लोट पोट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका बदन मैला हो गया है। फिर वो जानवर वहाँ से निकलकर दरिया में नहाता है, जिससे वो फिर सफ़ेद हो जाता है। वो जानवर इससे 5 मरतबा की सलाम 5 मरतबा किया। हज़रत सलाम जानवर की इस हरकत को देख कर मुनकिर हुए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस आप को मतलब देख कर फरमाया कि ये जानवर जो आपने देखा ये उम्मत मोहम्मद ये के नमाजियों की मिसाल है, और ये कीचड़ इनके गुनाहों की मिसाल है, और दरिया इन नमाजियों की मिसाल है। इस कीचड़ में लूटना गुनाहों की मिसाल है। जिस तरह ये जानवर कीचड़ में नहा धोकर पाक साफ़ हो गया, इस तरह उम्मत मोहम्मद ये के गुनाहगार लोग इन 5 वक्त नमाज़ों के सबब अपने गुनाह से पाक व साफ़ हो जाते हैं। बराबर इस्लाम किस कदर खुश नसीब है हम लोग हैं कि उम्मत मोहम्मद ये में पैदा हुआ कि पैदा हुए हैं कि तमाम उम्मतों से अफजल है। हमारी इबादत तमाम उम्मतों की इबादत से अफजल है। अगर हम ये बसारत के गुनाह से रेसा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला नमाज़ों के तफ़ैल हमारे गुनाह को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि इसने हम पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है, जिससे हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन आज हम नमाज से बिल्कुल गाफिल हो गए हैं। रोज़ाना हमेशा गुनाह हमसे सरज़दा हो जाते हैं। दिन रात में गुनाहों में मसालत है। एक लम्हे हमारे गुनाहों में गुजर रहे हैं, लेकिन हम की इतनी मेहनत नहीं कि अल्लाह के सामने सर झुकाकर नमाज़ें अदा करें और अपने गुनाह को माफ़ करें। बराबर दीन मुल्लत ये दुनिया चंद दिन की है, किसी को मालूम नहीं कि मौत कब आ जाएगी। अगर हम इस तरह नमाज़ों से गाफिल रहें तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं हो सकता। अगर आप दोनों हमें इसराई चाहते हैं तो आप अपने गुनाहों को मग़फ़िरत चाहते हैं। अगर आप अल्लाह और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना चाहते हैं तो आज ही नमाज शुरू कर दीजिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलिस की बातें अमानत हैं, इनमें कई रोज़ की बातें किसी को बताने जायज़ नहीं, सिवाय 3 मजलिस के कि वो अमानत नहीं हैं, बल्कि मुतल्ला लोग तक इसकी इत्तला पहुँचानी ज़रूरी है। वो मजलिस जिसका तल्लुक़ नाहक खून बहाने की इजाज़त से हो। नंबर 2, वो मजलिस जिसका तल्लुक़ कारी व समझदारी के मंसूबे पर से हो। नंबर 3, वो मजलिस जिसका तल्लुक़ नाहक किसी का माल छीनने की मनसूबाबंदी से हो।
मुसीबत ज़दा शख्स की दुआ। ऐ अल्लाह, आपकी रहमत की उम्मीद करता हूँ, लिहाजा मुझे मौला भर लम्हा भर के लिए भी मेरी नफ़्सत के सुपुर्द ना कीजिए। मेरी मुकम्मल हालत दुरुस्त फरमा दीजिए। आपके अलावा कोई महबूब नहीं। माफ़ी से वाबस्ता सफ़ाई। माफ़ी मांगने में पहल करना बहादुरी होने की दलील है। माफ़ी मांगने पर तहक़ीक़ करना बुराई और ताकत होने की दलील है। दूसरी की गलती बना देना सआदतमंद होने की दलील है। अगर आप दुनिया में इस्लामी निज़ाम का नफ्ज़ चाहते हैं तो वो जो चीज़ें आपको दरार का में आई जाती हैं वहाँ इस्लामी निज़ाम नाफरमान करते जाएं। याद रखें, आपके दरार का में सबसे पहले आपका 6 फुट जिस्म है। इस पर इस्लामी निज़ाम नाफद करें। उठे बैठे खाना पीना, चलते फिरना, शादी ब्याह, खुशी गमी में अपने अपने अंदाज, तौर तरीके और सुमा वसाल फिर छोड़कर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लें। इस्लामी निज़ाम के नफाद की जानिब यही पहला कदम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई के 2 मरतबा कर्ज़ देता है तो 1 मरतबा सदका शुमार हो जाता है। तरबूज गर्मी का तौर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ मिलाकर खाया करते थे और फरमाते करते थे, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज को खजूर की गर्मी से तोड़ते हैं। अपने वक़्त पर नमाज पढ़ें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक्त की नमाज पढ़े। मैंने पूछा, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। मैंने पूछा, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। सबसे अफजल सदका। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और पूछा कि सबसे अफजल सदका आपके नज़दीक कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी पिलाना। वालिदैन को दुआएं में याद करना। एक शख्स ने एक आलिम दीन से अपने बारे में पूछा, क्यों मैं नेक और साला हूँ? उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हो तो तुम सालिहीन में से हो, क्योंकि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है, अगर तुम वालिदैन के लिए दुआ नहीं करते तो नेक लोगों में तुम्हारा शुमार मुश्किल है। खुदकशी का भयानक अंजाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लोहे के हथियार से खुदकशी की तो जहन्नम की आग में वो हथियार उसके हाथ में होगा और वो उससे अपना पेट को हमेशा जख्म करता रहेगा। और जिसने जहर पीकर खुदकशी की तो वो भी जहन्नम की आग में हमेशा इस जहर को घूंट कर पीता रहेगा। और जिसने पहाड़ या किसी ऊंची जगह से गिरकर खुदकशी की तो वो भी जहन्नम की आग में हमेशा पहाड़ों से यूं ही गिरता रहेगा। हज़रत मुअल्लिम बिन रियाज से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी का सर लोहे के कील से फाड़ दिया जाए, ये इसके लिए किसी गैर मुहर्रम को छोड़ने से बहुत बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाती हैं,
रसूल सल्लम के मुबारक हाथ तरी वाले के हमें हाथों की तरह मालूम रहते मातिर रहते। ख्वाह आप सल्लम खुशबू लगाते या ना लगाते, आप सल्लम से मुसाफा करने वाला शख्स सारा दिन अपने हाथों पर खुशबू महसूस करता, और जब आप सल्लम किसी बच्चे के सर पर दस्ते सख्त फेरा देते तो वो बच्चे दस्ते साज की खुशबू की वजह से दूसरे बच्चों से मुमताज़ ठहरता। हज़रत सूद बिन इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि रसूल सल्लम अपने घर में क्या अमूर सर अंजाम देते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने बतलाया कि रसूल सल्लम अपने घर के काम काज यानी अपने घर वालों की खिदमत की क्या करते थे, और जब नमाज का वक्त होता तो फ़ौरन काम काज छोड़ कर नमाज के लिए चले जाते थे। जहन्नम की पाप की वजह से कुछ गर्मी की शिद्दत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब गर्मी